मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिल्पी एसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आपने शिल्पी एसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो साथ में मिलता रहे। तो आज हम जो है कक्षा तीसरी, विषय आज का हमारा है हिंदी, पार्ट नंबर 3, शीर्षक काबुलीवाला। तो जैसे कि पहले भी हम इस कहानी को जो है वो पढ़ चुके हैं, आज हम इसमें आगे जो है वो जानेंगे। तो पहले मैं आपको जो है इस कहानी के साथ जोड़ते हुए फिर से मैं आपको एक बार पीछे की कहानी जो है वो रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काबुलीवाला जो है वो क्या कौन है जिसने कंधे के ऊपर जो है वो एक झोली लटकाई हुई है, उसमें किशमिश, बादाम और बहुत कुछ जो है उसने रखा हुआ है। उसकी वेशभूषा एक कश्मीरियों के जैसी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पठान वगैरह जो आते हैं उनकी वेशभूषा जो है वो कैसी होती है। तो एक 5 साल की लड़की मिनी जो कि काबुली वाले के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है, पहले उसे देखकर डरती है, फिर उसके साथ धीरे धीरे जो है वो प्रेम जो है वो करने लगती है। उसका प्यार जो है उस काबुली वाले के साथ जो है वो बन जाता है। तो छोटी सी बच्ची उससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछती है। तो वो काबुली वाले को बोलती है कि तुम्हारी झोली में क्या है। पहले वो उससे डरती हुई उसके पास नहीं जाती है कि शायद वो उसे उठाकर ना ले जाए। फिर वो धीरे धीरे उसके जो है जब वो उसके साथ बात करना शुरू करती है तो उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। तो जो काबुली वाला है वो भी उसे खाने के लिए जो है वो किशमिश, बादाम वगैरह जो है वो उसे देता है। तो काबुली वाला जो है जब अपने देश जाने लगता है तो वो जिन जिन लोगों को उसने उधार दिया होता है उन लोगों से अपना उधार जो है वो वापस लेता है, भाग पैसे उनसे लेता है। तो ऐसे ही उसने मिनी के पड़ोस में किसी को एक जो है वो चादर जो है उधार दे रखी होती है और वह जब उससे पैसे मांगता है तो वो पैसे देने से आनाकानी जो है वो करता है। तो इसी बात पर जो है बात बढ़ जाती है और काबुली वाला जो है छुरा निकाल कर उसको जो है वो मार देता है और उसे कुछ सिपाही जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं। मिनी जब काबुली वाले को जाते हुए देखती है तो वो हंसकर उससे पूछती है कि क्या तुम जो है अपने ससुराल जा रहे हो। तो आगे की कहानी जो है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपने इसको ध्यान से जो है वो सुनना है। कई साल बीत जाने के बाद आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था, इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? अब रहमत कौन है? काबुली वाला। तो जो है वो काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब मिनी बड़ी हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो उसके पिताजी जो है वो एक कमरे में बैठे खर्चे का हिसाब लिख रहे होते हैं। तभी काबुली वाला भाव रहमत वहाँ आ जाता है और एक और आके खड़ा हो जाता है। तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं, रहमत तुम कब आए? आप तुम जेल से कब लौटे? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ। उसके पिताजी क्या कहते हैं कि आज घर में जो है एक ज़रूरी काम है, मैं उसी में लगा हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वो रहमत को बोलते हैं कि तुम आज जाओ फिर कभी आना। वह उदास होकर जाने लगता है तो दरवाजे के पास जाकर बोला, ज़रा बच्ची को देख लूँ। अब वो किस बच्ची की बात करता है? वो मिनी की बात कर रहा होता है, जो कि अब बड़ी हो गई, उसकी जो है शादी आज थी। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। वो आज भी यही सोचता है कि वही 5 वर्ष की बच्ची जो मिनी आज भी वैसी ही है। मैंने कहा, आज आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। रहमत जो है वो मिन्नी से मिलने के लिए उसके पिताजी से कहता है, लेकिन उसके पिताजी आगे से क्या कहते हैं, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना जो है वो नहीं हो पाए। वह उदास होकर बोला, वह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। उसके पिताजी को मेवा देते हुए बोलता है कि वो मिनी के लिए मेवा लेके आया है, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा,
आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको याद कर करके आपको बच्ची के लिए थोड़ा मैं उसको याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया था। अब रहमत क्या बोलता है कि मिनी के जैसी ही उसकी एक छोटी सी बच्ची है, वह उसी को याद करते हुए मिनी के लिए जो है वो मेवा लेके आया था। मैं जहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप थी। उसने जब अपनी जो है जेब के अंदर जो है हाथ कुर्ते की जेब के अंदर हाथ डाला तो उसमें से एक कागज़ निकाला और उस पर क्या देखता है कि नन्हे से पंजे के हाथ जो है वो उसके ऊपर लगे। हाथ में थोड़ी सी कालक लगाकर कागज़ पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता था। अब वो अपनी बच्ची की याद लिए भाव उस कागज़ के ऊपर उसने अपनी बच्ची के नन्हे पंजों के जो है निशान लगा रखे थे काली स्याही से, और उन्हें याद करता हुआ अपने दिल से लगाता है और जो है एक देश से दूसरे देश में जो है अपना सामान बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंख भर आई। उसके पिताजी ने जब देखा तो उनकी आंख जो है वो भर आई। सब कुछ को भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरन पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकड़ी मेरे पास आकर जो है वो खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली वाला पहले तो सकपका गया, बाप हैरान रह गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। अब वो मिनी के साथ उसे देखकर कि अब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी है, वो उसके साथ पहले जैसी बात जो है वो ना कर पाया। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? अब वो मिनी को बोलता है कि क्या आज वो अपनी सास के घर जा रही है। मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मेरे मारे शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, वह उसकी याद में खो गया। अब उसको उसकी बच्ची की याद आ जाती है कि वो भी मिनी की तरह जो है वो बड़ी हो गई होगी, तो वो उन ख्यालात में जो है वो खो जाता है। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। अब जो है मिनी के पापा उसे पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी बेटी के पास वापस जो है वो लौट जाओ। तो बच्चों, ये आज काबली वाला लेसन हमने जो शुरू किया था, आज हमने इसको समाप्त कर दिया है। तो आप बच्चों ने एक बार इस कहानी को अच्छे से खुद पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।